190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर 17 जनवरी को सुना जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। अडयाला जेल में फैसला सुनाने के लिए मौजूद जज नासिर जावेद ने कहा सुबह 8:30 बजे पहुंचा। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा। मुल्जिमान और उनके वुकला अदालत नहीं पहुंचे। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया जब तक उनकी फैमिली या वुकला में से कोई नहीं आ जाता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब फैसला 17 जनवरी को सुना जाएगा। बुशरा बीबी को अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर अडयाला जेल से वापस चलेगी। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। खान साहब ने न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होना किसी डील का हिस्सा नहीं। फैसला मौखिर होने की वजह हम नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाना है। हमें नहीं पता जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। अलकादर ट्रस्ट का मकसद बानी पर प्रेशर डालना था। बानी पीटीआई इनके प्रेशर में आने वाले नहीं। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज बानी की रिहाई होती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा यह तासुर दुरुस्त जा रहा है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकराती अमल जारी है। तीसरा दौर 15 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात और अलकादर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी बोले फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। जुडिशियल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। फॉर्म 47 का ताना देने वाले आज फोन करके मुज़ाकरात का कहते हैं। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी पीटीआई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। इसके अलावा कोई कोशिश एनआरओ मांगने के मुतरादिफ होगी। फैसल करीम कुंडी बोले मैं इस वक्त भी यूनिवर्सिटियों का चांसलर हूँ। अच्छा होता सूबाई हुकूमत के वज़रा 4 जमातें पढ़ लेते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1 साल हो चुका। 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं, ये सिर्फ देख रहे हैं कहीं से खर्चा मिल जाए और वाइस चांसलर लगाए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी रही। हम नहीं चाहते क्योंकि ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। सूबाई हुकूमत कुरम की 25 किलोमीटर रोड क्लियर न कर सकी, इसलिए मैं विफाक और फौज को मुदाखलत की दरख्वास्त करता हूँ। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई को सजा होनी थी। फैसला मौखिर होने पर वो खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं इस केस का फैसला जल्दी हो ताकि सारी दुनिया को इसका पता चले। ये हुकूमत प्रेशर में है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले अलकादर ट्रस्ट केस में पैसे बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आए। दोनों को कोई फायदा हुआ न मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। शौकत यूसुफजई ने फैसला मौखिर करने को कानून और इंसाफ का मजाक करार दे दिया। आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील। बानी पीटीआई मुफाकाते अमल का शिकार। हमारी क़यादत ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। मुझे भी अदालत ने बाइज्जत बरी किया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक तरक्की का मंसूबा शुरू नहीं किया। बच्चों को धरनों और लॉन्ग मार्च की सियासत की बजाय तालीम देना होगी। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से राब्ता। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरखास्त। सरदार रियाज सादिक ने रवां हफ्ते ही इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर रियाज सादिक आज हुकूमत और अपोजिशन से मुशावरत भी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके। तीसरी मीटिंग आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। पीटीआई की जानिब से हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतालबात दिए जाने का इम्कान। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकाज नोटिस जारी। पार्टी ने जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। एक्स पर ट्वीट में लिखा दोस्तों के मशवरे पर 1-2 हफ्ते मीडिया से दूर रहने का फैसला किया। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है प्रोग्राम में शामिल होने पर इसरार न करें। आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र है। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। नमाज से दूर रहने का हुक्म है, लेकिन नशे की हालत में। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है,
देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बादशाह जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को हुकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, क्या आर्मी एक्ट में बाद में की गई तरमीम को 9 मई पर लागू किया जा सकता है? क्या हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं? क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते।